ओके सी, आप है ना एक काम करो, ये फॉर्मूला मत लगाओ, एक ही फॉर्मूला लगाइए, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो लिखो स्टेप नंबर 1, सम नंबर 9, स्टेप नंबर 1 लिखो, चलो जल्दी फास्ट। सेल्स प्राइस पी लिमिटेड, पी लिमिटेड का सेल्स प्राइस कितना है, मतलब आप कैसे लिखोगे? आपने लिखा स्टेप नंबर 1, सबने लिखा कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, लिखा सबने? यस मैम। अभी जैसे ही आपने स्टेप नंबर 1 लिखा ना परचेज प्राइस, तो आपको उसके नीचे लिखना है पी लिमिटेड। अब सीधा दिया हुआ है परचेज प्राइस, ये देखो 2016 का पी लिमिटेड का कितना 100, क्यू लिमिटेड का 225। तो पहले लिखो पी लिमिटेड इज इक्वल्स टू 100 गिवन, नेक्स्ट लाइन पे लिखो क्यू लिमिटेड 225 गिवन। हो गया इतना? डन मैम। डन। अभी नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, सेल्स प्राइस। अभी सेल प्राइस भी दिया हुआ है 2017 में, मतलब कितने ईयर्स के लिए होल्ड ऑन किया? 1 ईयर के लिए। वेरी गुड, 1 ईयर। चलो लिखो सेल्स प्राइस पी लिमिटेड का ₹150 गिवन, क्यू लिमिटेड का 280 गिवन। ओके नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 कौन बताएगा? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। यस, कैपिटल गेन। सो लिखो स्टेप नंबर 3 कैपिटल गेन। प्राइस माइनस परचेज वेरी प्राइस। गुड वेरी गुड। सो सेल्स प्राइस फॉर्मूला लिखो, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, लिखा। अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, लिखो P इज इक्वल्स टू पी लिमिटेड। बोलो किसको किससे माइनस करोगे, फिगर्स बताओ। 150 माइनस 100। 150 वेरी माइनस गुड, 100। बस वो ही मैं बता रही थी, रिचा ने बोला था ना, रिचा बेटा आप ही बोल रहे थे ना दो फॉर्मूलाज हैं क्या? हाँ मैम। हाँ सुन, अभी तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी जो तू स्टेप नंबर 3 में कर रही है ना 150 माइनस 100, उसने इधर फॉर्मूला में कर दिया, एक ही फॉर्मूला लिख दी बड़ी वाली, प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस इन द बिगिनिंग। तो 150 को माइनस 100 इधर फॉर्मूला के अंदर कर दिया उसने डायरेक्टली। हाँ मैम। समझा रिचा? हाँ मैम। हाँ अभी तेरा हुआ पी लिमिटेड का 150 माइनस 100, तो आंसर क्या आया तेरा? ₹50 आया सबका आंसर। यस हाँ मैम। मैम। हाँ, अब स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 क्या होता है? डिविडेंड। ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखो डिविडेंड ₹20 गिवन, लिखो यस, ₹20 ब्रैकेट में गिवन पी लिमिटेड का, और क्यू लिमिटेड का कितना 30। 30 गिवन। एक सेकेंड हमने क्योर इसका क्यू लिमिटेड लिमिटेड नहीं नहीं किया कैलकुलेट किए स्टेप 3 मैम। का। स्टेप नंबर 3 कौन सा था? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 55 आपने, हाँ कैपिटल गेन आपने पी लिमिटेड का किया, क्यू लिमिटेड मुझे बोला ही नहीं आपने, मैं भी भूल गई आप भी भूल गए। चलो स्टेप हाँ नंबर मैम 3 में आ प्लीज। जाओ वापस, स्टेप नंबर 3 में वापस आ जाओ ऊपर। स्टेप नंबर 3 का नाम था कैपिटल गेन्स, सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस, आपने पी का किया, 55। क्यू का भी करो। यस, मैम 55। कर दिया 55 है। बताया ना 55 280 करेक्ट। माइनस 225 गुड, 55। 280 माइनस 225 55, ₹55। हाँ ये यस प्राइस की मैम। बात चल रही, प्राइस परसेंटेज नहीं है ये। यस ठीक मैम। है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 डिविडेंड। डिविडेंड पी यस, लिमिटेड का कितना 20 20 गिवन। रुपीज 20 गिवन, वेरी गुड। और नीचे क्यू लिमिटेड का ₹30 गिवन। 30 गिवन। हम्म, अब हो गया। देखो मेरी बात सुनो रिचा, ये देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 5 क्या होता है? टोटल रिटर्न्स। टोटल तो रिटर्न्स। क्या करते हैं हम टोटल रिटर्न्स में? कैपिटल गेन को प्लस कैपिटल करते हैं गेन। डिविडेंड के साथ। डिविडेंड। यस। हाँ तो वही किया ना, ये देखो इससे फॉर्मूला में क्या किया है, 150 माइनस 100 मतलब 50 कैपिटल गेन, 50 को 20 डिविडेंड के साथ प्लस कर दिया। मतलब जो हम स्टेप्स में कर रहे हैं ना उसने इधर फॉर्मूला में कर दिया। रिचा समझ में आया बेटा? हाँ मैम। हाँ हाँ, मैम तो समझा। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर सम में सब कुछ गिवन है तो।
अभी मैंने आपको जानबूझ के क्यों इतना बड़ा करके करवाया, क्योंकि तुम लोग को डाउट आ रहा था कि दो दो फॉर्मूलाज हैं। समझा? अभी दो फॉर्मूलाज नहीं मैम है। इसमें सब डायरेक्ट दिया है यस तो मैम, कैलकुलेट की हाँ जरूरत हाँ नहीं है। हाँ, ये वाला इजी एग्जैक्टली। पड़ेगा फॉर्मूला। ये हाँ, तो आपको समझना है ना कब इजी कौन सा शॉर्ट पड़ेगा। में। हम्म, यस यस मैम, इसमें मैम, सब ऑलरेडी डायरेक्ट। सब गिवन है ना। अभी ऐसे थोड़ी बोला है पर शेयर का 100 है और मैंने शेयर्स खरीदे 1000 शेयर्स, ऐसे थोड़ी बोले। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है। एक साल का समझा मैम। डिविडेंड है, पर शेयर का डिविडेंड है 20 रुपए, ऐसे थोड़ी बोले। डायरेक्ट दिया हुआ है डिविडेंड 20 रुपए, बात खत्म। ठीक है, चलो आगे यस बढ़ो। मैम। स्टेप नंबर, कौन से स्टेप पे हैं हम? टोटल रिटर्न, स्टेप नंबर फिफ्थ पे थे 5। हम स्टेप मैम। लिखो, हाँ। टोटल पहले 5 पे थे। फॉर्मूला लिखेंगे, हाँ। स्टेप नंबर 5, टोटल रिटर्न्स इज इक्वल्स टू कैपिटल गेन प्लस प्लस डिविडेंड। डिविडेंड। वेरी गुड। अब 70 हाँ, अब पहले लिमिटेड। पी लिमिटेड, हाँ पहले पी लिमिटेड बताओ। पी लिमिटेड का कैपिटल गेन्स कितना है? 50 50। 50 ना? प्लस 20। 50 ना? यस। यस मैम। 50, 50 प्लस 20 20। 20। डिविडेंड। हम्म, डिविडेंड तो यस। कितना आया पी लिमिटेड का? 70। 70। 70। ऐसा ही सेम क्यू लिमिटेड के लिए करो। 85 आएगा 55। मैम। हाँ 55 85 का प्लस 55 30। प्लस 30 85। 55 प्लस 30। स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 के आंसर्स हैं ये। वो स्टेप नंबर यस 5 में हम प्लस करते हैं, तब जाके मिलता है टोटल रिटर्न्स। अब स्टेप नंबर 6, एच पी यस आर। फॉर्मूला लिखेंगे, एच पी आर इज इक्वल्स टू टोटल रिटर्न्स अपॉन इन्वेस्टमेंट्स इनटू 100। ये आपकी वाली फॉर्मूला, टोटल रिटर्न्स अपॉन इन्वेस्टमेंट्स इनटू 100। बोलो, टोटल रिटर्न्स अभी अभी जो स्टेप नंबर 5 में पी लिमिटेड का कैलकुलेट किया, बोलो कितना है? 70। तो आप लिखोगे कैसे? पी लिमिटेड इज इक्वल्स टू 70 अपॉन, बोलो 70 अपॉन 100। 100। हलीमा बेटा 100 मैम। 150 क्यों? 100 गलती से बोला मैम। अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान से। जो परचेज प्राइस होती है वो बिगनिंग वाली होती है, ठीक है। जो एंड वाली होती है वो सेलिंग प्राइस वाली होती है, ठीक है। तो बिगनिंग वाली प्राइस क्या है? 100, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो डिनोमिनेटर में 100 यस मैम। आएगा और इनटू 100। देखो, आप ये देखो फॉर्मूला में भी, ये देखो जब भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाई ना, तभी भी नीचे उसने प्राइस एट द बिगिनिंग में क्या डाला है? 100, और यहाँ पे इनटू 100। तो यस अब देखो आपका, देखो इन्होंने ये फॉर्मूला लगाई है तो भी आंसर आ रहा है 70%। अभी आपने जो यस फॉर्मूला लगाई है उसका आंसर क्या आ रहा है? 70 सेम आ रहा है मैम। आ रहा है ना? 70% मैम। परसेंट बस यस इसमें मैम। फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखा है, हमने स्टेप्स में किया, बात उतनी है, ठीक है। ऐसे ही क्यू लिमिटेड का कैलकुलेट करेंगे। टोटल रिटर्न्स कितने थे क्यू लिमिटेड के? 85 85 डिवाइडेड बाय डिवाइड 85 बाय डिवाइडेड 225 बाय, वेरी डिवाइड बाय गुड, 225 into यस, 100। into 100। वेल डन, आंसर 37.7 37.78%। वेल डन, 37.78%। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर्स 37.78। और ये कैसे निकालना है आपको, मैं एक बार जिन्होंने नहीं समझा होगा उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। फॉर्मूला है आपकी टोटल रिटर्न्स, जो स्टेप नंबर 5 में आया आपका क्यू लिमिटेड का, डिवाइडेड बाय प्राइस एट द बिगनिंग, बिगनिंग मतलब जो परचेज प्राइस 225 इंटू 100। तो 85 अपॉन 100, 85 अपॉन 225 इंटू 100। So is your answer 37.78? Tell Yes me ma'am। once यस again. मैम। Yeah. Yes ma'am, 37.78%। Yes. Very good. Very good. So, um, हो गए मतलब अभी होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स में ना, अभी जितने भी सम्स है ना वो ब्रोकरेज वाले हैं। तो मैं अभी आपको सेकेंड सम करवाती हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिर्फ ब्रोकरेज वाली पॉइंट है, एक सिर्फ एक न्यू पॉइंट है इसमें। ओके, सी सम नंबर 2 में स्नेहल purchased 1000 shares of ABC Limited of ₹100 each on 1st January 2009.
नाउ शी पेड अ ब्रोकरेज ऑफ ₹500 मीन्स अब उसने खुद कंपनी से डायरेक्ट नहीं खरीदे, एजेंट के थ्रू खरीदे ये शेयर्स। जब एजेंट के थ्रू खरीदे तो उसे ब्रोकरेज पे करनी पड़ रही है एंड दैट इज ₹500। ओके, ड्यूरिंग द ईयर 2010 शी रिसीव्ड बोनस ऑफ ABC लिमिटेड इन द रेशियो ऑफ 3:5। उसको बोनस भी मिल रहा है 3:5 के रेशियो में। She also received dividend from company as follows. October 2009, 500 का dividend already given. 2010, 750 already given. You just have to add both of them. ठीक है? Next is she sold all the holdings on 1st January 2011. मतलब 2011 में बेचा January और खरीदा कब था 1st January 2009। मतलब कितने years हैं holding period? 2 years. 2 years. अच्छा, जब बेचा तो एट द रेट 135 रुपीज ईच पर शेयर को 135 रुपीज में बेचा। शी हैड टू पे अ ब्रोकरेज ऑफ 875। अब जब सेल भी किया तो एजेंट के थ्रू सेल किया तो उसको क्या भरना पड़ा? ब्रोकरेज। कमीशन, Brokerage. ब्रोकरेज। कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स। अभी ध्यान क्या देना है आपको, जब हम ब्रोकरेज परचेज के टाइम पे भरते हैं तब ऐड करते हैं और जब सेल्स के टाइम पे ब्रोकरेज भरते हैं तो लेस करते हैं। मैम ऐसे क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? वेरी सिंपल लॉजिक, कुछ रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक समझना है। जब हम परचेज कर रहे हैं, सपोज मैंने एक चीज परचेज की 100 रुपए की, पर एजेंट के थ्रू परचेज की, तो एजेंट ने भी मेरे को बोला 20 रुपए मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपकी मदद की खरीदने में। तो जब मैं पे करूंगी तो 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, 20 रुपए का ब्रोकर ने मुझसे चार्जेस लिया, तो मेरे लिए तो टोटल खर्चा 120 हुआ ना, हाँ या नहीं? यस मैम, यस तो यस मतलब मैम, मेरे लिए तो तो भी टोटल एक्सपेंसेस में एक्सपेंस, इंक्लूड होगा। यस मतलब इसीलिए ऐड कर दिया। परचेज प्राइस 1 लाख रुपीज का है तो उसमें ब्रोकरेज 500 रुपए ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो मेरे लिए खर्चा ही है। 1 लाख में ऐड करूंगी ना मैं, तो मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस हो गया ना वो। ठीक है, चलो ये तो लॉजिक क्लियर हुआ कि परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड क्यों करते हैं। ठीक है, अब सेल्स के टाइम पे ब्रोकरेज लेस क्यों करते हैं? इधर राइट हैंड साइड देखो पेज नंबर 97 पे। अब सेल्स के टाइम पे ब्रोकरेज लेस क्यों करते हैं? समझो अभी सेल्स है आपकी, मतलब आप बेच रहे हो, जब आप सेल कर रहे हो तो आपको मिल रहे हैं 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब आपको एजेंट बोलेगा जितना आपने अर्न किया है 2 लाख, सपोज आपने 2 लाख अर्न किया, तो 2 लाख में से आपको मुझे 800 रुपीज देना पड़ेगा एज अ कमीशन ब्रोकरेज। तो 2 लाख में से आपका 800 चला गया ना इनकम में से कुछ हिस्सा आपको अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा ना। एक्सपेंसेस हो गया। हाँ, तो इनकम में से तो एक्सपेंस माइनस ही होता है ना, और क्या होता है? सेल्स मेरे लिए इनकम है, उसमें से ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज हमेशा मेरे लिए एक्सपेंसेस ही होते हैं। परचेज के यस टाइम पे मैम, भी एक्सपेंसेस थे, सेल्स के टाइम पे भी एक्सपेंसेस हैं, लेकिन परचेज के टाइम यस, पे ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परचेज खुद मेरे लिए एक्सपेंस है और सेल्स क्या है? इनकम है। तो एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड होता है, इसीलिए परचेज में ब्रोकरेज ऐड हो रहा था, और इनकम में से एक्सपेंसेस लेस होते हैं इसीलिए सेल्स में से ब्रोकरेज लेस होता है। लॉजिक क्लियर? लॉजिक सबको क्लियर Yes, है? ma'am. Yes, ओके, ma'am. सो क्या करना है? परचेज में ब्रोकरेज ऐड और सेल्स में ब्रोकरेज लेस। अब जो यस दिया मैम। हुआ है सम वैसे ही करेंगे, सिर्फ ध्यान देना है ब्रोकरेज पे। और हाँ, बोनस भी है, हाँ बोनस शेयर्स मैं बताती हूँ आपको। चलो मेरे साथ साथ करो, स्टेप नंबर 1 सम नंबर 2 स्टेप नंबर 1। चलो बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट। परचेस, वेरी गुड, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस स्टेप नंबर 1। टेल मी, परचेज प्राइस के लिए ऊपर ऊपर देखो पहले, ऊपर कितना दिया हुआ है? 1000 1000 शेयर। शेयर्स इंटू 100 ईच, तो 1000 यस, इंटू 100 करना पड़ेगा, यस और वन नो? वन, यस मैम, 1 देखो नीचे लाख।
हाँ नीचे सॉल्यूशन में देखो ना, आपको समझेगा उन्होंने कैसे किया है। ये देखो, परचेज इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखा है 1000 इंटू 100 और राइट हैंड साइड लिखा है 1 लाख। अब उसके नीचे लिखा है एड ब्रोकरेज, दिख रहा है आपको सबको सॉल्यूशन में? यस मैम। हाँ, एड ब्रोकरेज। अब देखो परचेज करने के टाइम पे कितना ब्रोकरेज भरा उसने, सेकंड लाइन पे लिखा है क्वेश्चन के, शी पेड अ 500. ब्रोकरेज ऑफ ₹500। वेरी गुड, 500. यस 500। तो दोनों को ऐड करो, 1 लाख प्लस 500 कितना हो जाएगा? टोटल 1 lakh इन्वेस्टमेंट, five. टोटल 1 lakh परचेस इज 500. 1 लाख 500, 1 टोटल लाख आपकी 500, इन्वेस्टमेंट 500, कितनी हो गई? 1,05,000। नेक्स्ट। 1 लाख 500। हाँ वेरी गुड, नेक्स्ट। अब देखो इसने क्या बोला है, सेल्स, हाँ, नहीं नहीं, रुको सेल्स। रुको 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 रुको। अब सेल्स से पहले आपको बोनस मिल रहा है 2010 में, सीक्वेंस में जाओ ना। आप देखो रट्टा मत मारो किसी भी चीज का, आप सीक्वेंस में देखो। ब्रोकरेज 2009 में शेयर्स खरीदे, 2010 में बोनस मिला, 2011 में मैंने शेयर्स को बेचा। तो 2011 पहले आता है कि 2010 पहले आता है? 10। तो सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द यस। ईयर 2010 she received bonus shares of ABC Limited in the ratio of 3:5। अच्छा, तो मतलब अभी कंपनी को बोनस मिल रहा है, ओ सॉरी, कंपनी आपको मतलब मिस स्नेहल को बोनस दे रही है, ठीक है? अब बोनस दे रही है तो ये चेक करो, देखो बोनस शेयर्स। अब मैं ना आपको इधर करके बताती हूँ, अदरवाइज just a minute, let this word document open। It's taking time। Just a minute, huh? ओपन नहीं हो रहा एक्चुअली। अच्छा, व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया है, दिख रहा है सबको व्हाइट बोर्ड? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अभी देखो ध्यान से देखो, वो बोल रहा है 3:5 में मिला है, 3:5 में। मतलब अगर किसी के पास 3 शेयर्स होंगे, अगर किसी के पास 3 शेयर्स होंगे, ठीक है, तो उसको 5 शेयर्स मिलेंगे, 5 बोनस मिलेगा। ये देखो, ये होता है हेल्ड, ये होता है रेशियो, ये होता है बोनस। हेल्ड इज टू बोनस। क्या होता है ये रेशियो, कैसे बनाते हैं? हेल्ड इज टू बोनस। इसका मतलब है अगर किसी के पास 3:5, मतलब किसी के पास 3 शेयर्स होंगे तो 5 आपको बोनस। एक मिनट, मैं रीड कर लेती हूँ। इन द रेशियो ऑफ 3:5। एक्चुअली होता कैसा है, 5 बोनस है तो 5 शेयर्स है तो 3 बोनस मिलता है, होता यूजुअली ऐसे है। क्यों कम होल्ड में कम होता है, ठीक है? हे बघ, पण माझा तो सम झालाय। म्यूट म्यूट एवरीबॉडी माझ्या प्लीज। ह्याच्यात काल कशाला बघत होतीस? तुझ्यासाठी अभी सांगितलंय मी। ये क्या हो रहा है?
अच्छा देखो देखो, अगर आपके पास 5 शेयर्स होंगे तो आपको 3 बोनस मिलेगा, पर आपके पास एक्चुअली कितने शेयर्स हैं? आपके हाथ में एक्चुअली कितने शेयर्स हैं? 1000. 1000. 1000। तो आपको बोनस कितना मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, Cross multiply. yes, so that's what I was about to explain you. I mean that's what I wish to explain you. That means held is to bonus, यानी कि यूजुअली कैसा होता है, अगर आपके पास 5 शेयर्स है तो आपको 3 बोनस मिलेगा। ये हेल्ड ज्यादा होता है, बोनस कम होता है, यूजुअली ऐसे होता है। उन्होंने वहां पे ना 3:5 बोला है, तो अपने को समझ के सेट करना पड़ेगा। हेल्ड 5, बोनस 3। तो हेल्ड एक्चुअली आपके हाथ में कितने 5 शेयर्स थोड़ी हैं, एक्चुअली तो आपके हाथ में 1000 शेयर्स है ना। सो 5 के लिए आपको मिलेगा 3, तो 1000 के लिए कितना मिलेगा? सो क्या करेंगे बोलो? Cross 1000। multiply. 1000 कैसे into 3 कैसे? divided by 5. वेरी गुड। Into 3 divided 1000 by 5. into 3 1000 into 3 divided by डिवाइड बाय 5. 5। आया समझ में सबको कैसे सॉल्व करना है ये? अच्छा मैम, हमेशा ये उल्टा ही दिया रहेगा, 3:5 दिया रहेगा तो नहीं हमने समझना नहीं उल्टा करना है। नहीं नहीं नहीं, हमेशा उल्टा नहीं दिया रहेगा। आपको समझना है ना, हेल्ड में ज्यादा होता है, बोनस कम होता है। ठीक है, वही पूछना था मैम कि कैसे हम करें सर। वही तो बता रही हूँ, हेल्ड में ज्यादा होता है, बोनस में कम होता है। अभी 3:5 दे या 5:3 दे, ओके, आपको समझना है हेल्ड में ज्यादा होता है। ठीक है, यूजुअली ऐसे ही होता है। मतलब जो ज्यादा होगा वो हेल्ड होगा। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ, आंसर मैंने आपको वही दिया अपना। ठीक है, अच्छा अभी आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है क्या? यस मैम, यस। हाँ अच्छा, मैम दिख वो रही हो है। गया, वर्किंग नोट बनाया बोनस का? यस मैम। हम्म, यस मैम। और मैम ये वो कोई वर्किंग नोट में आएगा? हाँ, ये कोई स्टेप नहीं है, ये कोई स्टेप लास्ट नहीं में। होता है। हाँ, लास्ट में भी नहीं बचा, यहीं पे ही, मतलब परचेज प्राइस के नीचे। ओके, और हेडिंग पर ऐसे लिख देना, वर्किंग नोट। हाँ, नहीं, आपको क्या लिखना है मैं बताती हूँ, रुको। आपने स्टेप नंबर 1 परचेज प्राइस लिखा, उसका कैलकुलेट किया 1,05,000, सबका इतना हो गया। यस, यस उसके मैम। हाँ नीचे आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स, दैट्स इट। ओके। हाँ ठीक है। हाँ, अब बोनस शेयर्स लिखकर वो व्हाइट बोर्ड वाला वर्किंग नोट बनाया है आपने? बनाया है कि फिर से डन। दिखाऊं व्हाइट बोर्ड? बन रहा है मैम, बन रहा है मैम, बन रहा है। शो करूं व्हाइट बोर्ड? नहीं मैम, समझा, वो जरूरत नहीं है। हाँ, तो 5:3, 1000 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सो 1000 इंटू 3/5। बोलो आंसर क्या आएगा? 1000 इंटू 3/5। 600 शेयर्स। हाँ, ये देखो उधर भी आए हैं, इधर स्क्रीन पे देखो। 600 शेयर्स, क्या 600 बोनस शेयर्स, पूरा लिखो अच्छे से, बोनस शेयर्स, यस। सिर्फ शेयर्स मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओ। 600 बोनस शेयर्स। अब आपके पास कितने शेयर्स है? 1000 प्लस 600। पहले 1000 थे, अब कंपनी ने आपको फ्री में बोनस फ्री में मिलता है, तो अब आपके पास टोटल शेयर्स कितने हैं? 1600। लिखो 1600, देयरफॉर, नीचे 1600। नीचे नो वर्किंग नोट, नो स्टेप नंबर, कुछ नहीं, जो मैं बोल रही हूँ बस लिखो। अभी आपने 600 बोनस शेयर्स निकाला, उसके नीचे लिखो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन हैंड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके हाथ में अभी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन हैंड इज इक्वल्स टू, बोलो 1000 शेयर्स प्लस 600 शेयर्स कितना होता है? 1600। शेयर्स। यस। यहाँ वर्किंग नोट बना हुआ है, यहाँ पे देखो, 1000 शेयर्स प्लस 600 शेयर्स, 1600 शेयर्स। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। अब आपके पास 1000 शेयर्स नहीं है, 1600 शेयर्स हैं, तो अब आप स्टेप नंबर 2 में थोड़ा ध्यान से, हाँ लिखो, स्टेप नंबर 2 सेल्स प्राइस, मतलब सेल्स। बोलो एक शेयर कितने में बेचा? 2011 में बेचा था आपने, 2 साल के बाद कितने में बेचा था? पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ढूंढो। 135 वेरी रुपीज। गुड, 135। ये देखो, शी सोल्ड ऑल द होल्डिंग्स ऑन 1 जनवरी 2011 एट द रेट रुपीज 135 ईच। यस। तो आपने कितने शेयर्स बेचे हैं? 1000।
नो 1600 एग्जैक्टली अभी अभी तो बताया। अब आप ध्यान देना सेकंड स्टेप में, अभी मैंने बोला और अभी आप मिस्टेक कर रहे हो। मैंने आपको हिंट भी दी कि ध्यान देना, अभी हमारे पास 1000 शेयर्स नहीं है, ठीक है? तो अभी 1600 शेयर्स को हम बेचेंगे ना। बोनस वाले शेयर्स को मैं रख के क्या करूंगी? जब ये 1000 शेयर्स बेच रही हूँ तो 600 शेयर्स रख के मैं क्या करूंगी? ठीक है, चलो 1600 ब्रैकेट बनाओ। सेल्स इज इक्वल्स टू 1600 इंटू 135। देखो सॉल्यूशन में किया हुआ है, आंसर बोलो कितना आया राइट हैंड साइड में? 2,16,000। अच्छा, बेचने के टाइम पे भी कुछ मुझे ब्रोकरेज भरना पड़ा था क्या? यस और नो? हाँ मैम भरा। कितना भरा? यस मैम भरा था 875 रुपीज। लिखा हुआ है देखो, she had to pay a bonus of she had to pay a brokerage of rupees 875। तो मतलब 875 माइनस करूंगी मैं। माइनस क्यों? सेल्स मेरी इनकम है, ब्रोकरेज मेरा एक्सपेंस है। इनकम में कभी एक्सपेंस ऐड होता है? यस और नो? इनकम में आप कभी एक्सपेंसेस को ऐड करते हो कि लेस करते हो? नो नहीं मैम, मैम लेस करते करते तो वही तो लॉजिक है ना, कुछ रट्टा थोड़ी ना मारना है। 875 को लेस कर दो, 2,16,000 में से लेस करो ब्रोकरेज 875, तो आपका सेल्स प्राइस आपको मिल जाएगा 2,15,125। बस। उसके बाद तो अभी आपको भी पता है क्या करना है। चलो स्टेप नंबर 3, डिविडेंड। देखो फर्स्ट ईयर 2009 में कितना डिविडेंड मिला? 500 का। 2010 में कितना डिविडेंड मिला? 750 का, 750। मतलब दो ये साल के दो ही डिविडेंड दिए हुए हैं, सिर्फ दोनों को प्लस करना है। वेरी सिंपल। लिखो डिविडेंड इज इक्वल्स टू 500 प्लस 750 इज इक्वल्स टू 1,250। 1000। 500 प्लस 750 इज 1250। डिविडेंड भी मिल गया। अच्छा ओ ओ एक सेकेंड, कैपिटल गेन नहीं निकाला ना हमने? आप अभी भी आएगा ना बोलते मैम? नहीं हो। नहीं, कैपिटल गेन अभी थोड़ी आता है, कैपिटल गेन तो डिविडेंड से पहले पहले आता है। आता है ना। पहले चलो कैपिटल कोई गेन। बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टेप नंबर 4 है आपका डिविडेंड, स्टेप नंबर 3 है आपका कैपिटल गेन। सिर्फ नंबर्स चेंज कर दो, कट मत करो। स्टेप नंबर 3 होता है कैपिटल गेन और स्टेप नंबर 4 होता है डिविडेंड। देखो आगे पीछे भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे वैसे भी आंसर तो दोनों में चाहिए ही ना। आप ऊपर निकालो या नीचे डिविडेंड को निकालो, बात तो एक ही है ना। चलो कोई बात नहीं। कैपिटल गेन की फॉर्मूला बताओ, जल्दी करो। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं? सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस। वेरी गुड। चलो लिखो फॉर्मूला, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। शॉर्टकट लिखो एसपी माइनस पीपी। सो सेल्स प्राइस कितनी थी आपकी? ब्रोकरेज माइनस करने के बाद वाला प्राइस बताना है। 2,15,125। वेरी गुड। परचेज प्राइस कितनी थी? फर्स्ट स्टेप 1,50,000। 1,500। 1,500,000। तो 2,15,000 125 माइनस 1,500,000, तो आपका बोनस सॉरी कैपिटल गेन कितना आएगा? यस कैपिटल गेन कितना आएगा? 1,14,625। वेरी गुड। अब आपका कैपिटल गेन और डिविडेंड दोनों मिल चुके हैं, तो अब आप स्टेप नंबर 5 में टोटल रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे दोनों को प्लस करके। लिखो स्टेप नंबर 5 टोटल रिटर्न्स इज इक्वल्स टू सीजी प्लस डिविडेंड, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड। प्लस डिविडेंड। बोलो कैपिटल गेन कितना है? अभी अभी कैलकुलेट किया, 1,14,625 रुपए। 14,625। वेरी गुड। नेक्स्ट डिविडेंड 1,250। सो दोनों को ऐड करने से आपको मिला 1,15,875। इज दैट करेक्ट वन? करेक्ट वन? यस नो? यस मैम। क्विकली क्विकली यस करेक्ट। आगे स्टेप नंबर 6 HPR फॉर्मूला लगाएंगे। हु विल रिपीट द फॉर्मूला? टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। वेरी गुड, वेरी गुड। So total returns upon investments into 100. Total returns जो मैंने अभी जस्ट स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट किया, 1,15,875
डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है परचेज प्राइस। स्टेप नंबर 1 बोलो, स्टेप नंबर 1 का आंसर क्या था? परचेज प्राइस क्या? 1,05,000 1,05,000 इंटू 100। तो आपका आपके 2 इयर्स के रिटर्न्स आपको हाथ में मिलेंगे, 2 इयर्स के। कम ऑन, जल्दी कैलसी पे आंसर निकालना है और इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। हो गया? परसेंटेज निकाली एचपीआर की? Yes, ma'am. 115.30%. वेरी गुड, 115.3। आप देखो परसेंटेज से पता लग रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, सपोज आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, तो 2 लाख तो मिला ही मिला, उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको मिला 115, 100% से भी ज्यादा रिटर्न्स मिले। 24% रिटर्न्स नहीं, 70% रिटर्न्स नहीं, 80% नहीं, 100 से भी ज्यादा आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये तो 2 इयर्स के हैं ना, क्योंकि एचपी था आपका 2 इयर्स, एचपी मतलब होल्डिंग पीरियड 2 इयर्स था, लेकिन मुझे तो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स चाहिए। निकालो, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इज इक्वल्स टू 115.30 डिवाइड बाय 2। 57.65%. वेरी गुड, पर एनम 57.65%. 57.65 Yes, per परसेंटेज पर एनम। 65% per हो रहा है. वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो आपको मुझे खुद करके बताना है। अभी ध्यान दो, अभी करके बताना है। हाँ, हो गया सबका? ये हो गया सम नंबर 2। Yes, Done, ma'am. यस ma'am. मैम। अभी देखो सम नंबर 3 सेम है, ब्रोकरेज के साथ है, 2 डिविडेंड दिए हुए हैं, दोनों को प्लस करना है। मिसेस पूजा परचेज 300 शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड एट द रेट 70 ईच, एक शेयर 70 रुपए का, ऑन 9th February 2009। शी पेड ब्रोकरेज ऑफ 500। शी रिसीव डिविडेंड ऑफ द फ्रॉम द कंपनी एज फॉलोज। 2009 में 300, 2010 में 400। अभी तक तो बोनस की बात उसने करी हुई नहीं है, तो बोनस तो नहीं है इसमें। शी सोल्ड ऑल द होल्डिंग्स ऑन, जितने भी उसके पास थे सब उसने बेच दिए ऑन February 11, मतलब February 9 2009 में परचेज किए थे और February 2011 में बेच दिए, मतलब 2 साल। अच्छा सीधा का होल्डिंग पीरियड था. हाँ 2 इयर्स का होल्डिंग पीरियड है, और सीधा दिया हुआ है 27,000 में बेच दिया, मतलब अभी मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, सीधा 27,000 ऑलरेडी गिवन, ब्रैकेट में लिखोगे गिवन। नहीं समझा? समझा मैम. So शेयर what प्राइस is, उन्होंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है. हाँ उन्होंने मल्टीप्लाई करके दी है। सो व्हाट इज हर Yes. होल्डिंग पीरियड रिटर्न, दैट्स इट। बोनस भी नहीं है, ब्रोकरेज सिर्फ परचेज में है, सेल्स में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सेलिंग प्राइस ऑलरेडी रेडीमेड दी हुई है, कुछ नहीं करना है। स्टेप Yes, नंबर ma'am. 2, 27,000 सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन। Selling price given. Yes. हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करो जल्दी फटाफट, आपको खुद से करना है Yes, ma'am. और मुझे आंसर्स बताने स्टेप वाइज, तो हर एक स्टेप के आंसर्स निकाल कर मुझे दीजिए। और 1 मिनट पेंडिंग है मीटिंग में, फिर से मीटिंग ज्वाइन करेंगे। ओके